हेलो एवरीवन, आज के क्लिनिकल इंसाइट में हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। बिकॉज हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी वार्ड में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो स्ट्रोक के होते हैं। और कई बार स्ट्रोक के पेशेंट और उनके अटेंडेंट, उनके रिलेटिव, उनकी क्वेरी होती है, उनका क्वेश्चन होता है कि जो हमारा पेशेंट है वो कितनी जल्दी रिकवर करेगा, कितना टाइम लगेगा उसको रिकवरी होने में। हम यूजुअली उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि उनके कौन से रिस्क फैक्टर हैं, उसके हिसाब से 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ये सब सारे टाइम लग सकते हैं। और हम क्लिनिकली ये देखते हैं कि कई बार ऐसे पेशेंट में मोटर वीकनेस के साथ में उनको एफेजिया भी होता है। 30% केसेस ऐसे पेशेंट ऐसे होते हैं स्ट्रोक के जिनमें एफेजिया होता है। एफेजिया क्या होता है? एफेजिया को अगर सिंपल वर्ड में समझे तो स्पीच के लिए दो चीज़ होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर तो जैसे हमारे लिप्स है, हमारे टंग्स है, हमारे वोकल कॉर्ड है, हमारे थ्रोट में जो वोकल कॉर्ड्स में मसल्स हैं वो हमारे वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेंटर होते हैं ब्रेन में। प्लस इनके साथ में ये तो हमारे हार्डवेयर हो गए, प्लस सॉफ्टवेयर मतलब कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा लैंग्वेज बोलना है, कब कैसे बोलना है, किससे टोन में बोलना है, किसको रेस्पेक्ट से बात करना है, किसको गुस्से में बात करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा रहता है सॉफ्टवेयर। ये जो हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड के हेमिस्फेयर में स्टोर होता है। तो अगर किसी को लेफ्ट साइड की इंजरी होती है, लेफ्ट साइड का स्ट्रोक होता है, तो उनके अंदर उनको एफेजिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्लस इस एफेजिया होने से क्या होता है कि पेशेंट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो दूसरे लोगों के घर में घर वालों की अपनी बातें समझ नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है, कई बार इसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी होता है। और ये उसके वजह से इनकी मोटर रिकवरी भी काफ़ी इम्पेयर्ड होती है। हम क्लिनिकली आपस में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, तो कौन सा लैंग्वेज होगा जो जल्दी रिकवर होगा। तो यूजुअली होता यह है कि जो हम अपनी मदर टंग होती है वो उस लैंग्वेज की रिकवरी सबसे पहले होती है। प्लस हम ये भी डिस्कस करते हैं कई बार क्या होगा, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, तो क्या उसकी रिकवरी भी फास्ट होगी। तो हम कई बार ये क्वेश्चन सोचते थे कि मतलब डिस्कस करते थे कि हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है कि जिनको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है उनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। सेम रिसर्च गैप के लिए ये एक अभी रिसेंटली रिसर्च पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपने स्कूल गोइंग एज तक, अर्ली एज में अपनी लाइफ में 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज सीखी है, तो ऐसे पेशेंट्स में स्ट्रोक के बाद अगर उनको एफेजिया होता है, उनकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होती हैं। और कितनी ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों में 1.5 टाइम्स फास्टर रिकवरी होती है, प्लस रिकवरी होने के चांसेस जो होते हैं 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं। सिर्फ लैंग्वेज की रिकवरी नहीं हो रही है, ऐसे पेशेंट में ये भी देखा गया है कि उनकी मोटर रिकवरी भी बाकियों के कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर होती है। तो ये स्टडी का रिजल्ट डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंसाइटफुल है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पेशेंट 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं उनके अंदर ये रिकवरी इतनी फास्ट क्यों हो रही है। तो हाइपोथेसिस ये है कि जिन्होंने सिर्फ सिंगल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीखी है, उनके सारे इन्फॉर्मेशन लैंग्वेज की लेफ्ट साइड ऑफ हेमिस्फेयर में स्टोर होती है। जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज सीखी है, उनमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों तरफ स्टोर होती है, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में काफ़ी एक्सटेंसिव कनेक्शंस होते हैं। इनके वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों तरफ में इक्वली शेयर होती है, ऑलमोस्ट इक्वली शेयर होती है। तो कई बार अगर किसी एक तरफ की इंजरी होती है तो दूसरी तरफ का एरिया उसकी रिकवरी के लिए काफ़ी हेल्प करता है और जल्दी रिकवरी होती है। प्लस ऑन अनदर नोट, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी टीचर हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो 2 लैंग्वेज सीखने से और भी क्या फ़ायदे हैं। 2 लैंग्वेज सीखने से, 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज सीखने से क्या होता है, हमारे ब्रेन की जो कनेक्टिविटी होती है एक साइड की दूसरे साइड से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होती है। तो इससे हमें लाइफ में और भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे जो मेमोरी होती है, हमारी कॉग्निशन होती है और बेटर होती है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चीज़ें हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बेटर होती है। मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से फाइट करने के लिए कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो बच्चे ऐसे होते हैं उनका कॉग्निशन, उनकी मेमोरी, इनकी लैंग्वेज काफ़ी शार्प होती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर पाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और भी कई सारी सोशल इश्यूज़ होते हैं जिससे उनको लड़ने में, उनको ओवरकम करने में उनको काफ़ी हेल्प मिलती है।